आप देख रहे हैं अलवर न्यूज, आपके साथ मैं हूं हिमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव में नामांकन भरने की आज थी अंतिम तिथि। प्रत्याशियों ने भरे अपने नामांकन। ग्रामीणों ने गौ तस्करी को दबोचा, 7 गायों को कराया मुक्त। अलवर न्यूज की खबर का हुआ असर, बिना मुंडेर के कुएं का कराया फटाव। होली खेलते समय गर्भवती महिला गिरी, महिला की हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। और अब खबरें विस्तार से। अलवर जिला ब्राह्मण सभा के उपाध्यक्ष जगराम पहलवान ने आज भाजपा अलवर लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव की नामांकन सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं जिले के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की एवं अपने तन मन धन से संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। अलवर भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने जगराम पहलवान का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर पहुंचे। कंपनी बाग में हुई एक सभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि उनके पूर्वजों ने भारत को तोड़ने का काम किया है। वह देश का विभाजन करने का काम भी कांग्रेस ने किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को केवल अपने बेटे की चिंता है, तो सोनिया गांधी को अपने बेटे राहुल गांधी की चिंता है। देश और प्रदेश के बेटों की चिंता नहीं है। अगर प्रदेश के युवाओं की चिंता होती तो एसओजी काम कर रही होती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल झूठी घोषणाएं करने का काम करती थी। कांग्रेस ने जनता से झूठे वादे करने का काम किया है। भाजपा ने 3 महीने में प्रदेश में एसआईटी का गठन किया और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत हमेशा अपने कार्यकाल में ईआरसीपी का जिक्र करते थे, लेकिन ईआरसीपी को लेकर उन्होंने कोई काम नहीं किया। ईआरसीपी को हमेशा लटकाने व भटकाने का काम गहलोत सरकार ने किया है। राजस्थान में मध्य प्रदेश के बीच एमओयू हुआ। इस योजना से पीने व किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा। अलवर राठ की धरती है। राठ के लोग जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए भूपेंद्र यादव को राठ के लोग 6 लाख वोटों से जीत दिलाएंगे। जो कमल का फूल लेकर के आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को हमारे बीच में भेजा है, पिछली बार आदरणीय बालक नाथ जी 3 लाख से अधिक वोटों से जीत करके देश के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। लंगर की वस्तुएं हैं, वहां से जीएसटी को हटाया। स्वर्ण मंदिर के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को सुनिश्चित किया। देश के रक्षा क्षेत्र के कई बड़े काम हुए। बालकनाथ जी, संजय शर्मा जी, जयराम जाटव जी, बलवीर छिल्लर जी, बल्कि हमारे बनाराम मीणा जी, भाई जय आहूजा जी, पार्टी के अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, उदय भाया जी, पूरी पार्टी के जिनके मैं नाम ले पाया नहीं ले पाया, सभी मेरे वरिष्ठ पार्टी के अलवर के नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आकर के यहां पर मुझे अपना समर्थन प्राप्त दिया। हरियाणा अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो स्वयं यहां पर आए, और सबसे बड़ा अलवर के मेरे परिवारजन जिन्होंने मुझे अपना पूरी ताकत आज प्रदान करी है। आशीर्वाद देने लगभग 20,000 के करीब हमारी माताएं बहनें अपने गांव से, खेतों से, इतने जो लावणी का उनका पीक का समय है, गीत गाती हुई अपने बसों में एक लोकतंत्र के त्योहार के नाते जिस प्रकार से उनको आशीर्वाद देने के लिए आई है, ये आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी को आज देश की जनता पूरी तरह से स्वीकार कर रही है। मैं निश्चित रूप से मेरे अलवर के इस प्यार से अभिभूत हूं। मेरा 40 साल का जो पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक जो रिश्ता अलवर के साथ था, आज अलवर की जनता ने उस प्यार को उमड़ा के बताया है कि भूपेंद्र उनका है और उन्हीं के लिए। अलवर के विकास की क्या गारंटी है? मैंने पहले कहा है कि हमारा लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें एक तरफ नीमराना और भिवाड़ी जैसे इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक संस्थान है, एक्सपोर्ट सेंटर है, दूसरी तरफ उपजाऊ धरती है, और एक तरफ डार्क जोन है, और दूसरी तरफ हमारा सरिस्का का
अंतर्राष्ट्रीय जो टाइगर सेंचुरी है वो है, एक तरफ बाबा भर्तृनाथ की तपोस्थली है, दूसरी तरफ मेलों और रंगों का त्योहार है। एक तरफ अलवर में मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय आए हैं, दूसरी तरफ स्किल ट्रेनिंग के लिए भी ज्यादा प्रोग्राम की आवश्यकता है। अलवर के समग्र विकास के जो सारे पहलू हैं, चाहे अलवर में लखपति दीदी बनाने का प्रधानमंत्री जी का विषय हो, उद्योगों का विषय हो, पानी का विषय हो, सब विषयों को पूरी तरीके से समाधान कर रहे हैं। अब वो तो पत्रकारों को ज्यादा थे, वो पत्रकारों को करेंगे, लेकिन अलवर की जनता का जो प्यार है, हमारी पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी, मेरे अलवर के जो बड़े नेताओं का आशीर्वाद है, ये मेरे को मेरी आत्मा से अभिभूत कर दिया। आज मेरे अलवर ने उन सब लोगों को जवाब दे दिया कि भूपेंद्र उनका। आपने अलवर के संकल्प, सेवा के संकल्प की बात कही मन से, मेरे मन से 20 दिन और करीब 8 विधानसभाएं जो आप कवर करेंगे यार, और ऐसे में लगातार बहुत मस्करी और आज भी मामला सामने सारे विषयों को लेंगे। कल मैंने बात भी करी थी, कल एक प्रतिनिधि मंडल मैंने भिवाड़ी एसपी के पास भी भेजा था, और सब विषयों को हम प्रखरता के साथ। नामांकन का आज अंतिम दिन होने पर अलवर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ मिनी सचिवालय पहुंचकर नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने भाजपा ही नहीं प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर प्रहार किए। ललित यादव ने कहा कि मोदी की गारंटी झूठ व जुमले की गारंटी है। मोदी के जुमलेबाजी को लोग समझ चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने डेवलपमेंट के नाम पर अलवर को क्या सौगात दी है, ये सब जनता के सामने है। बीजेपी सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, पेपर लीक, पेयजल, ब्लैक मनी ज्वलन समस्या है, लेकिन बीजेपी इन पर बात न कर बातों का रुख दूसरी ओर मोड़ देती है। बीजेपी फेलियर सरकार है। 100 दिन की कार्य योजना में कोई काम नहीं हुए और 400 पार के गीत गए और जनता को सुनाई जा रहे हैं। जनता का कांग्रेस पर विश्वास है और इतिहास रहा है कि जब भी कांग्रेस ने युवा शक्ति या दोनों प्रत्याशी एक ही कम्युनिटी के रहे हो तो कांग्रेस ने जीत हासिल की है। मुझे जनता पर और जनता का मुझ पर पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी। मुंडावर कस्बे स्थित पहाड़ियों में बुधवार सुबह बघेरे के मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना वन विभाग को मिली। सूचना पर हरकत में आए रेंजर सीताराम मीणा और वनपाल सुशीला देवी और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बघेरे को कब्जे में लेकर वन नाके पर ले आई और पशु चिकित्सकों की मेडिकल टीम गठित कर बघेरे का पोस्टमार्टम करवाया और नाके के पास ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। रेंजर सीताराम मीणा का कहना है कि बघेरे की मौत का कारण पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता लग सकेगा। प्रथम दृष्टया 2 वन्य जीवों के आपस में लड़ने की घटना से बघेर की मौत होना प्रतीत हो रहा है। स्टाफ द्वारा सूचना दी गई कि सागर वन क्षेत्र में एक मर्द पैंथर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा और मर्द पैंथर को मौका मुआयना करने पर ऐसा कोई निशान या कोई चोट के निशान वगैरह नहीं पाए गए और उसको मौके से उठाकर नाका परिसर मुंडावर लाया गया और यहाँ पे मेडिकल बोर्ड द्वारा गठन कर और इसका पोस्टमार्टम करवाया जाकर इसका अंतिम दाह संस्कार करवाया जाएगा। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव सकट में स्थित बावड़ी वाले हनुमान मंदिर पर भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित हुआ। भजन संध्या कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ सकट गांव के स्थानीय गायक कलाकार पप्पू व हरिमोहन ने गजानंद महाराज पधारो कीर्तन की तैयारी है की। बाबूलाल व मधुसूदन ने भजन गाकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं भजन संध्या के दौरान तालबंदी शास्त्रीय संगीत की राग में गायक कलाकार रमेश, नरोत्तम, पुरुषोत्तम सहित अन्य गायक कलाकारों ने हनुमंत माने भरोसो तेरो भजनों की प्रस्तुति देने के साथ ही उन्होंने श्री राम, शिव व माता के भजनों की प्रस्तुति पेश की। भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। इस मौके पर हनुमान जी, खाटूश्याम जी, राम दरबार की आकर्षक फूल बंगला झांकी सजाई गई व हनुमान जी की अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। भजन संध्या का समापन भगवान की आरती के साथ हुआ। इस मौके पर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर गोपाल प्रसाद लाटा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रंग बिरंग के आयो सखा संग धन धन के
बिखरे बिखरे रंग बिरंग के आयो सखा संग सज धज के गोरी लायो कमोरी भर के सखी रंग गाड़ो गोरी लायो कमोरी भर के। राजस्थान में भले ही सरकार बदल गई हो और डबल इंजन की सरकार की मंशा है कि मरीजों को समय पर सही उपचार मिल सके, लेकिन समय पर अस्पताल में डॉक्टर न आने के कारण मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के ततारपुर कस्बे स्थित सीएचसी पर समय से डॉक्टरों के न बैठने के कारण मरीजों को उचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ चिकित्सकों की मनमानी के चलते मरीज घंटों इंतजार करते हैं। मरीजों ने बताया कि डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक में मरीजों को देखने में व्यस्त रहते हैं और इधर सरकारी अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी रहती है। ततारपुर अस्पताल के आसपास के करीब 30 गाँव का सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र होने तथा आसपास के गाँव में बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं होने से यहाँ पर मरीज ज्यादा आते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों की कमी और जो उपलब्ध है उनकी मनमानी की वजह से परेशानी होती है। स्वास्थ्य केंद्र सुबह खुलने का समय 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का है, जबकि चिकित्सक सुबह 1 बजे के बाद आते हैं। डॉक्टरों के समय पर नहीं आने पर नर्सिंग स्टाफ भी समय पर नहीं आ पाते हैं। ऐसे में ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुबह 11 बजे तक 2 से 4 नर्सिंग स्टाफ के भरोसे ही होता है। 11 बजे अस्पताल आने के बाद मनमर्जी के टाइम पर वापस निकल जाते हैं। बुधवार को जब स्थानीय संवाददाता सीएचसी पहुंचा तो वहां मरीजों की भीड़ मिली और चिकित्सक अपने कक्ष से नदारद मिले। आमजन से कहा कि 11 बजे तक भी चिकित्सक अस्पताल में नहीं आते हैं। वहीं अस्पताल से खबर कवरेज से आहत ततारपुर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र चौधरी द्वारा स्थानीय संवाददाता के कार्यालय पहुंचकर अभद्र व्यवहार करते हुए मानहानि का मामला दर्ज कराने की धमकी दी है। कब से बैठे हो आप? 7 बजे। डॉक्टर साहब नहीं आए अभी तक? आप कब से बैठे हो? 11 बजे से बैठे हो। डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए? डॉक्टर साहब नहीं आए अभी तक? बुढ़िया ज्यादा और बुढ़िया ज्यादा और करके तो कोई भी दिक्कत है ना। मुंडावर उपखंड मुख्यालय के समीपवर्ती गांव कादर नगला के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष की भांति बच्चों को निःशुल्क शैक्षिक भ्रमण करवाया गया। भ्रमण के लिए समस्त खर्च संस्था प्रधान सुमित यादव व स्टाफ के द्वारा वहन किया गया। प्रधानाध्यापक सुमित यादव ने बताया कि बच्चों को ऐतिहासिक स्थानों के वास्तविक ज्ञान एवं बच्चों के मानसिक विकास के लिए इस प्रकार का भ्रमण हर वर्ष करवाया जाता है। इस बार बच्चों को शैक्षिक भ्रमण कराने के लिए सरिस्का, पांडुपोल, भर्तृ महाराज की तपोभूमि तथा अन्य स्थानों पर भ्रमण करवाया गया। इस भ्रमण से बच्चों के लिए ज्ञान में न केवल वृद्धि हुई, साथ ही बच्चों ने भरपूर आनंद लिया। प्रधानाध्यापक सुमित यादव ने बच्चों को इन स्थानों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया तथा इनसे जुड़ी कहानियां बच्चों को सुनाई। बच्चे सरिस्का अभ्यारण्य में जंगली जानवरों और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर काफी रोमांचित थे। पांडुपोल से जुड़े धार्मिक और ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में भी बच्चों को जानकारी दी गई। बच्चों ने अलवर शहर सहित नेहरू गार्डन में भी काफी समय बिताया। भ्रमण के दौरान समस्त स्टाफ के साथ हर रोज बच्चों के लिए खाना बनाने वाली कुक हेल्पर भी थी। संस्था प्रधान सुमित यादव लगातार इस प्रयास से जुटे रहते हैं कि विद्यालय में बच्चों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान की जाए तथा बच्चों के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि हासिल की जाए। स्टाफ तथा संस्था प्रधान सुमित यादव ने मिलकर लाखों रुपए खर्च कर विद्यालय की पूरी काया पलट कर दी। आज विद्यालय पूरे क्षेत्र में अपने विकास और नवाचार के लिए जाना जाता है। और वो काफी राजा थे और किसी कारणवश वैसे तो इतिहास में कहते हैं कि उनकी एक रानी थी पिंगला, उसके कारण से उनको वैराग्य हो गया था, उनके चरित्र में उनका संदेह हो गया था और राजपाट छोड़ करके महाराज भर्तृ उज्जैन से आकर के यहाँ पर इन्होंने अपना दोना रमाया था। यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। उनको राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि क्यों कहा जाता है? राजा से ऋषि बने, राजा से। और अपने अलवर की जो भूमि है उसमें अगर किसी ऋषि महात्मा का सबसे बड़ा नाम आता है तो वो किसका नाम आता है? राज ऋषि शास्त्री जी का आता है। अपने यहाँ पे कॉलेज है राज ऋषि के नाम से अलवर में। अपना रास्ते में जाएंगे तो पनोरमा आएगा शास्त्री जी का। जैसे अलवर में घुसते हैं तो वहां पे आता है। तो भर्तृ महाराज जो है उनकी बहुत मान्यता है। लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर करते हैं और ये सिद्ध पुरुष है। और राजा से क्या बने थे? ऋषि। राजपाट सब आजकल लोगों को देखा है क्या करते हैं? पैसे के आगे पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उनको वैराग्य हो गया तो अपना सारा राजपाट अपने भाई को सौंप करके और ये यहाँ पर आकर तपस्या करने लगे। देखो उस जमाने में यहाँ पे कितना बड़ा जंगल होता है। और फिर उन्होंने विद्या पाई और यहाँ आने वाले लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। सभी मनोकामनाएं मानता है
आज अपन अपने टूर के रूप में यहाँ पे भी आए, तो पहले अपन अंडुपोल गए और अपन अगली जगह चलेंगे। तो बोले एक बार सारे बंसरी बाबा की, बंसरी बाबा की, बंसरी बाबा की। आ जाओ। कठुमर के लक्ष्मणगढ़ रोड थाने के पास कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को कठुमर सीएचसी से हायर सेंटर को रेफर कर दिया गया है। सामोली गांव निवासी 20 वर्षीय युवक प्रेम सिंह पुत्र मोहन सिंह जाटव बाइक सवार को कठुमर से लक्ष्मणगढ़ की ओर जा रही कार चालक ने तेज गति और लापरवाही से टक्कर मार दी, जिसे गंभीर हालत में पुलिस ने सीएचसी पर भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर भरतपुर रेफर कर दिया गया है। सोडावास के समीप बाबा गरीबनाथ मंदिर जीवन सिंहपुरा शामदा में 28 व 29 मार्च को 2 दिवसीय मेले का आयोजन होगा। मेले में दोनों दिन रात्रि को सत्संग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कलाकारों द्वारा बाबा की महिमा का गुणगान किया जाएगा। वहीं मेले में बड़ी संख्या में दूर दराज व आसपास से श्रद्धालु बाबा के दर पर माथा टेकने आएंगे। वहीं हजारों की तादाद में बाबा के मंदिर में श्रद्धालु जात जड़ूला व गठ जोड़े की जात देंगे। बाबा गरीबनाथ के मंदिर में 2 दिवसीय मेले का लेकर प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये जानकारी मुंडावर तहसीलदार मदन सिंह व बाबा हीरानाथ ने दी। मेले में श्रद्धालुओं के लिए अनेकों जगह भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा, जो कि ब्राह्मणशाहों व साधु संतों के सानिध्य में होगा। मुंडावर उपखंड मुख्यालय की ग्राम पंचायत रुंद के अंतर्गत आने वाले गांव नारेड़ी में बिना मुंडेर के कुएं को लेकर आखिर मुंडावर प्रशासन की नींद टूट गई है। साथ ही बिना मुंडेर के कुएं को अब ढक दिया गया है। ग्रामवासियों की शिकायत पर बिना मुंडेर कुएं को लेकर अलवर न्यूज ने आखिर कब जागेगा मुंडावर प्रशासन खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए अब बिना मुंडेर के कुएं को पटवा दिया है, जिस पर ग्रामवासियों ने अलवर न्यूज का आभार व्यक्त किया है। तातारपुर चौराहे से अलवर जाने वाले सड़क मार्ग पर आज लंबा जाम लग गया, जिससे आम आदमी जाम से परेशान हो गया। कई जगहों पर एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता नहीं मिला। दरअसल प्रत्याशियों के समर्थकों ने बनाए गाड़ियों के लिए एंट्री पॉइंट पर रास्ता जाम हो गया। नामांकन रैली में जाने वाले दोनों प्रत्याशियों के समर्थक जाम को देखकर वापस लौटने लगे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नहाटा फाउंडेशन ने कल बाबा मोहन राम के लक्खी मेले में आने वाले भक्तों को भारी गर्मी में ठंडी लस्सी पिलाकर सेवा की। इस सेवा में श्री सुपारस मल नहाटा, जो नहाटा फाउंडेशन के संस्थापक और संरक्षक दोनों हैं, उन्होंने खुद भी सेवा की। इस मौके
मौके पर फाउंडेशन के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। गर्मियों के इस कठिन समय में ठंडी लस्सी की ये सेवा भक्तों के लिए एक सुविधा साबित हुई। समारोह में सुपारस मल नहाटा ने स्वयं की सेवा को देखकर लोगों में आदर और प्रशंसा की भावना बढ़ी। उनकी नेक नियति और सेवा भावना ने समाज में प्रेरणा का स्रोत बनाया। भावटा फाउंडेशन के इस प्रयास से बाबा मोहन राम के भक्तों को बड़ी सहायता मिली और समाज में सेवा की भावना को मजबूत किया गया। तिजारा कस्बे में होली धुलंडी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। नगर परिषद सभापति छब्बूराम सैनी के नेतृत्व में सामूहिक रूप से गुलाब के फूलों व चंदन का तिलक लगाकर धुलंडी खेली गई। सैनी युवा मंडल के प्रांगण में सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी के सानिध्य में धुलंडी मनाई। पूर्व पालिका अध्यक्ष उर्मिला रामेश्वर सैनी ने कहा कि होली भाईचारे का त्योहार है, पानी को व्यर्थ न बहाएं, एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। इसी तरह व्यापार महासंघ के द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष गुलशन गुप्ता, उपाध्यक्ष रामचंद्र सैनी, महासचिव अरुण सोनी, सचिव धीरज चौहान, कोषाध्यक्ष सचिन जैन, संगठन मंत्री लाल सिंह, संरक्षक बुद्धराम जाटव, मीडिया प्रभारी महावीर प्रसाद, आशीष जैन, पूर्व पार्षद मंगतूराम सैनी, कैप्टन सोनाराम सैनी, अशोक सैनी, सतपाल प्रजापत, नवल सैनी, सुभाष सैनी आदि मौजूद रहे। उधर कस्बे के वार्ड नंबर 2 में महिलाओं ने सामूहिक रूप से डीजे लगाकर बड़ी ही धूमधाम के साथ नृत्य किया और गायन पेश किए। कार्यक्रम में नीलम यादव, अनीता, सुमन, मनोज यादव, कमला, फूलपति, बाला सैनी सहित अन्य महिलाएं मौजूद रही। तिजारा के भगवान श्री चंद्र प्रभु स्वामी के विराट प्रांगण में गत वर्षों की भांति इस बार भी होली मिलन पर ऐतिहासिक कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। देहरा प्रबंध समिति के अध्यक्ष मुकेश चंद जैन ने बताया कि कवि सम्मेलन में देश के विख्यात कवियों ने अपनी कविताएं सुनाई। देशवास मध्य प्रदेश से आए वीर रस के कवि शशिकांत यादव ने धारदार कविता सुनाकर सबको ऊर्जा से भर दिया। दिल्ली से सुदीप भोला ने हास्य पेराउड़िया सुनाकर सबको आनंदित किया। जबलपुर से आए अमित मालिक ने समरसता के गीतों से मनमोह लिया। इसी तरह सुनहरी लाल, हरीश हिंदुस्तानी, गौरी मिश्रा नैनीताल, सुमन पाटनी, इचलकंज ने कविताएं सुनाई। कवि सम्मेलन का वन संचालन राष्ट्रीय कवि डॉक्टर कमलेश जैन वसंत ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कल्याण कटारिया थे। विशिष्ट अतिथि सुनील वेनाडा रहे। कार्यक्रम में पीएसपी तिजारा अनिल जैन, महामंत्री कोषाध्यक्ष जीवनधर, वरुण जैन, ललित जैन, नरेंद्र जैन, दीपक जैन सहित सैकड़ों श्रोताओं की उपस्थिति रही। तिजारा में एसएसडीएम स्कूल के प्रांगण में तिजारा प्रजापति समाज कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया। रामकिशन प्रजापत को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। चुनाव अधिकारी एडवोकेट महेश चंद्र एवं पर्यवेक्षक रामअवतार गोतोली ने जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। बैठक में पूर्व अध्यक्ष सतपाल प्रजापत, सुरेश चौधरी, नंदू राम, नवल किशोर, किशन, रामकिशोर, मुकेश, सुभाष, बाबूलाल, नानक राम, मुरारी, नरेंद्र, खूबाराम, राजेश, सोनू, राकेश, जगदीश, नरेश, दौलतराम, सीताराम, प्रकाश सहित समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। टपुकड़ा कस्बे से 151 पदयात्रियों का दल बाबा मोहन राम की ध्वजा लेकर काली होली धाम के लिए रवाना हुआ है। नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश गर्ग ने यात्रियों को ध्वज सौंपकर रवाना किया। बाजार वाले पंचायती हनुमान मंदिर पर खेड़ापति दूली चंद उर्फ भालू शर्मा ने सभी यात्रियों को तिलक लगाया। देवेंद्र गर्ग ने बताया कि होली पर कस्बे के भक्तों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बाबा की अखंड ज्योति के दर्शन कर मंदिर पर ध्वज चढ़ाए जाएंगे। जिला ब्राह्मण सभा ने होली मिलन समारोह परशुराम सर्किल चौराहा स्थित ब्राह्मण छात्रावास में मनाया। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ ने बताया कि कार्यक्रम में समाज के उत्थान संबंधित चर्चा की, समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार किया और उनको समाप्त करने को लेकर विचार विमर्श किया। गरीब छात्रों को किस तरह अध्ययन करवाया जा सके, उसकी समाज आगामी रूपरेखा तैयार करेगा। छात्रावास को सुचारू रूप से किस तरह चलाया जा सके सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि होली का पर्व राष्ट्रीय पर्व है, लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, इस संबंध में भी चर्चा करेंगे। समाज को किस दिशा की ओर ले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सनातनी है, वैदिक व शास्त्रों का ज्ञान ब्राह्मण ही करवाता है, ये हमारी जिम्मेदारी है।
आज अलवर जिला ब्राह्मण सभा द्वारा प्रतिवर्ष की भांति होली मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। आज हम इसमें एक दूसरे से मिलकर के आपसी समाज की उत्थान की बातें करेंगे। हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उन पर प्रहार करेंगे, उनको खत्म करने के बारे में विचार विमर्श करेंगे। गरीब छात्रों को किस तरह उच्च अध्ययन कराया जा सकता है, इसके लिए समाज अपना आगामी रूपरेखा तैयार कर रहा है और छात्रावास को सुचारू रूप से कैसे चलाया जा सकता है, इसके बारे में भी समाज के व्यक्ति मिल करके और आपसे विचार विमर्श कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय पर्व है, सौहार्द का पर्व है, राष्ट्रीय खुशी के रूप में हम इसको मना रहे हैं और इस पर चूंकि लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं तो उस पर भी हम ब्राह्मण समाज के लोग ये विचार विमर्श करेंगे कि हमें किस दिशा में समाज में को जाना चाहिए और राष्ट्रीय नेतृत्व किस नेतृत्व के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। हालांकि सनातन धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण सनातनी है और सनातन धर्म की रक्षा ही ब्राह्मण का परम कर्तव्य है। वैदिक ज्ञान और शास्त्रों का ज्ञान ये सब ब्राह्मण ही कराता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र में जो सनातन के लिए काम करेगी जो पार्टी, उसका साथ ब्राह्मण दे। इस बारे में विचार विमर्श करेंगे। नहीं, इसमें कोई मुख्य अतिथि नहीं है, इसमें सभी समाज के प्रबुद्ध लोग साथ ही हैं। इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसमें मुख्य अतिथि हो, विशिष्ट अतिथि हो। सब समान रूप से होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। नगर निगम की मिलीभगत के कारण शहर में बेरोक-टोक जहां अवैध निर्माण हो रहा है, वहीं समय रहते पुख्ता कार्रवाई नहीं करने के कारण शहर में अवैध इमारतें खड़ी हो गई हैं, जिससे शहर को भविष्य में यातायात सहित अन्य समस्याओं से जूझना पड़ेगा। नगर निगम अलवर के अधिकारी कागजी बचाव करते हुए अपनी जेब गरम कर नगर निगम के ही दिए गए अवैध निर्माण के सीज और नोटिस की कार्रवाई की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल निर्माणकर्ता भूमि पर निर्माण करते समय निगम के अधिकारियों कर्मचारियों से मिलीभगत कर मौके का निर्माण नक्शा पास करवा लेते हैं। फिर अतिक्रमणकारी निगम अधिकारियों की नब्ज टटोलने के बाद नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य शुरू कर देता है। किसी की शिकायत या फिर मीडिया में अवैध निर्माण का खुलासा होने पर नगर निगम अलवर अपने बचाव में नोटिस देना और सीज करने की खानापूर्ति कर लेता है, लेकिन आज तक किसी अवैध निर्माण को पूर्ण रूप से नहीं रोका गया और देखते ही देखते शहर में अवैध तरीके से इमारतें खड़ी हो जाती हैं, जिससे साफ जाहिर है कि शहर में अवैध निर्माण की देन नगर निगम है। मसलन नगर निगम अलवर की अतिक्रमण शाखा ने 13 फरवरी 2024 को एक नोटिस देते हुए कहा कि 30 अक्टूबर 2023 को अजीत कायल ने मे बोल्डिंग के पीछे वार्ड नंबर 15 अलवर में अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण किया है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अवैध निर्माण को नगर निगम अलवर द्वारा 29 दिसंबर 2023 को सीज किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से ये कार्यवाही 22 फरवरी को की जाएगी। निगम आयुक्त ने अवैध निर्माण परिसर को सीज किए जाने के लिए कैलाश चंद मीणा अधिशासी अभियंता नगर निगम अलवर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया। साथ ही निर्देशित किया कि मौका स्थल पर पहुंचकर 21 फरवरी को सीज की कार्यवाही पूर्ण कर पालना रिपोर्ट से अवगत करवाया जाए। कागजी कार्यवाही चलती रही और अवैध निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। आखिर क्या वजह कि अवैध कब्जाधारी के लिए नोटिस और सीज की कार्रवाई सिर्फ कागजी होकर रह जाते हैं। इसी प्रकार नगर निगम ने एक बार नोटिस जारी कर कहा कि 17 नवंबर 2023 के द्वारा अरविंद खंडेलवाल को बजाजा बाजार वार्ड नंबर 18 अलवर में अवैध रूप से व्यावसायिक दुकान का निर्माण किया गया है। अवैध निर्माण को नगर निगम अलवर द्वारा 29 दिसंबर को सीज किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से अब यह कार्रवाई 21 फरवरी 2024 को की जाएगी, लेकिन यहां भी सीज की कार्रवाई धरी रह गई और अवैध निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। इसके अलावा नगर निगम ने 13 फरवरी 2024 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि महेश चंद्र यादव, रश्मि व महेश चंद्र यादव, कमल यादव व महेश चंद्र यादव, वैभव यादव व महेश चंद्र यादव द्वारा प्लॉट नंबर 190 स्कीम नंबर 3 विजय नगर मंदिर रोड अलवर से अवैध रूप से व्यावसायिक दुकान का निर्माण किया गया है। नगर निगम अलवर 21 फरवरी को सीज की कार्रवाई करेगा। इधर 13 फरवरी 2024 को नगर निगम ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि विक्की शर्मा पुत्र दिनेश कुमार शर्मा निवासी 284 गांधीनगर कटोरी वाला तिवारा के पास ग्राम रायसिस जिला अलवर एवं अरुण कुमार सोमवंशी पुत्र गिरिराज प्रसाद सोमवंशी निवासी चूड़ी मार्केट अलवर द्वारा गुलाब बाग ओसवाल स्कूल के पास अलवर स्थित परिसर में निर्माण स्वीकृति के विपरीत सेट बैंक के निर्माण कार्य किया गया है। इस अवैध निर्माण को नगर निगम अलवर द्वारा 21 फरवरी 2024 को प्रातः 11 बजे सीज किए जाने की कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है, लेकिन यहां भी अवैध निर्माण कार्य हो गया। आखिर क्या वजह है कि नगर निगम के
नोटिस और सीज की। कार्रवाई का अवैध कब्जाधारी तोड़ निकालकर अवैध निर्माण कार्य पूर्ण कर लेते हैं। दरअसल ये सारा खेल नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की अवैध निर्माण के साथ मिलीभगत का है। समय रहते कलेक्टर को मामले में हस्तक्षेप कर नगर निगम अधिकारियों को पाबंद कर खेल को रुकवाना चाहिए, जिससे भविष्य में अलवर शहर में कोई अवैध निर्माण कार्य नहीं हो सके। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।